नमस्ते फ्रेंड्स। आज की कहानी बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में। ये नई वाली है। बाबू गंगा प्रसाद का घर इलाहाबाद के निकट झूंसी में है। इनकी स्त्री का नाम चंपा है। एक कन्या है, उसका नाम मानकी है। एक दासी भी है जिसे लोग बूढ़ी काकी कहते हैं। घर के आदमियों में बूढ़ी काकी भी गिनी जाती है, क्योंकि मुंशी जी की माता ने उसे नौकर रखा था। उन लोगों को वह अपना लड़का समझती है, उनके दुख सुख में शरीक रहती है। मुंशी जी और चंपा इसका आदर करते हैं। मानकी का पूछना ही क्या, वह इसे काकी कहती है। वह रात दिन उसी के पास रहती है। संध्या का समय था। मानकी मुंशी जी के गोद में बैठी बातें कर रही थी। बाबूजी, हमको मोटर मंगवा दीजिए। मुंशी जी बोले, क्या करेगी मोटर का मन्नो? मन्नो बोली, हम उसमें चलेंगे, और काकी चलेगी, अम्मा चलेगी, तब सब लोग घूमेंगे। मुंशी जी बोली, तेरी काकी को हम घूमने नहीं ले चलेंगे, तब तू क्या करेगी? मन्नो, तब मैं लूँगी। मुंशी जी बोले, तब तू क्यों रोएगी? काकी बोली, काकी मुझे खिलाती है, इसलिए रात को अच्छे अच्छे गाने सुनाती है, इसलिए। काकी जो ही बाहर से आई, मन्नो उसकी गोद में कूद कर चली गई और बोली, काकी, बाबूजी तुम्हें मोटल में नहीं ले जाएंगे। काकी, बेटी, अगर बाबूजी मुझे नहीं ले जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, तुम घूम जाना। हाय रे बेचारी मन्नो, 5 वर्ष भी सुख से ना रहने पाई थी कि चंपा का स्वर्गवास हो गया। अब तो बेचारी मन्नो को काकी का ही आसरा रह गया। मानो काकी को रात दिन अपने पास ही रखती, जब जो चीज़ मांगती देती, खिला पिलाकर अपने पास सुलाती। मुंशी जी को मन्नो से बहुत प्यार करते। अब काकी दासी न रही, वह घर की बूढ़ी मालकिन है। घर का सारा बोझ उसके सिर पर है। मुंशी जी का भी ख्याल रखती। किस वक्त क्या खाते थे, क्या पीते थे, यह सब बातें खूब याद रखती थी। मुंशी जी को लोग विवाह करने की सलाह देते। जिसको देखो वही कहता, विवाह कर लीजिए। इस तरह कब तक बीतेगी? घर में एक लड़की है, उसकी फिक्र करने वाला भी तो नहीं है। मुंशी जी पहले कहते थे, क्या होगा शादी विवाह करके। घर अंत में कहने सुनने से राजी हो गए। खुद भी सोचा, बेचारी मन्नो को तो आराम मिलेगा। फिर मैं खुद बीमार आदमी, ना मालूम कब बीमार हो जाऊं। कोई सेवा करने वाला भी तो नहीं है, और कुछ नहीं। घर तो आबाद हो जाएगा। अब तो घर मानो काटने को दौड़ता है। होनहार को कौन टाल सकता है? मुंशी जी ने विवाह कर लिया। नई स्त्री महारानी आ गई। महारानी एक गरीब घर की लड़की है। बाप नहीं है, एक भाई है और माँ है। भाई की उम्र 10 साल की है। महारानी के साथ रघुनाथ भी आया था। जिस दिन महारानी आई, उसी दिन मुंशी जी ने कहा, यही तुम्हारा घर है और मन्नो तुम्हारी बेटी है। अब घर देखो और मन्नो को प्यार से रखो। यही बूढ़ी काकी है, इसे अपनी सास समझो। इस तरह महारानी के कुछ दिन बीते। घर का काम धाम सब ठीक चलता रहा। 6 महीने भी महारानी को आए नहीं हुए थे। घर में रीत रात दिन मन्नो की शिकायत होने लगी। पहले मुंशी जी कहते थे कि वह बच्ची है, तुम समझदार हो। लेकिन रात दिन एक न एक शिकायत सुनते सुनते
वह भी अब मन्नू को ही डांट देते हैं। वह बेचारी अब रोने के सिवा क्या करती। काकी से यह सब सहा नहीं जाता। वह बोलती तो उसे फटकार सुननी पड़ती। रघुनाथ जो चीज़ चाहता घर से लेकर खाता, जो चाहता करता था। बेचारी मन्नू को तो घर में जाते डर मालूम होता था कि कब ना जाने नई माँ डांट ना बैठे। एक दिन संध्या को मन्नू ने खाना मांगा। महारानी डांट कर बोली, पका क्यों नहीं लेती? क्या बच्ची है कि जब तक कोई पका कर ना दे तो नहीं खाएगी? काकी बोली, बहू जी छोटी सी बच्ची का दिल क्यों तोड़ छोटा करती हो? उसको तो भगवान ने ही दुख दिया है। नहीं नहीं क्या? बहू जी मरने वाली रही, क्या करे भाग को। महारानी बोली, तुम ही क्यों नहीं मर गई? बहू को क्यों मरने दिया? काकी बोली, अगर ऐसा होता तो क्या बात थी, यही तो अपने बस की बात नहीं है। महारानी बोली, मैं तुमको खूब जानती हूँ, तुम लड़की को बिगाड़ती हो। अभी बाबूजी आते हैं तो कहती हूँ, जब आपके घर में स्त्री का काम काकी करती है तो मुझे ब्याह कर लाए हैं। यह बात हो ही रही थी कि मुंशी जी आ गए। मुंशी जी को देखकर महारानी बोली, तुम मना नहीं करते? अपनी बिटिया रात दिन कोसती रहती है। मैंने तुम्हारी स्त्री को थोड़े ही मार डाला है कि उसकी बातें सुनूं। आप अपना घर देखिए, मैं अपने घर जाती हूँ। आपकी बूढ़ी रहे मन्नो रहे, हमारे दिन किसी तरह से बीत जाएंगे। मुंशी जी ने क्रोध में आकर बुढ़िया को बुलाया। तुमने क्यों लोगों का घर में रहना मुश्किल कर दिया है? क्यों रात दिन कोसती रहती हो? बुढ़िया बोली, मैं तो कुछ नहीं बोलती। हाँ, यह बात है कि छोटी सी बच्ची का कोई जी दुखाता है तो रहा नहीं जाता, क्योंकि जब मेरे रहने से तुम्हारे घर में झगड़ा रहता है तो मैं खुद ही क्यों नहीं कहीं चली जाऊं। मुझे करना क्या है? मैं तो बच्ची की मोह में पड़ी थी, नहीं तो जहाँ टहल करती वहीं एक टुकड़ा मिल जाता। महारानी बोली, तुम बुढ़िया नहीं, जहर की पुरिया हो। तिरिया चरित्र खूब जानती हो। मेरा रहना तुम्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता। तुम्हारा बस चलता तो मुझे विष पिला देती। मुंशी जी सब बातें सुनते लेकिन कहते कुछ नहीं थे। उन्हें अपनी नवीन बहू के रूठने का डर था। जब बुढ़िया जाने को तैयार हुई तो मुंशी जी ने से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम लोग प्रसन्न रहो। मुंशी जी बोले, जब तुम शांति से रहना नहीं चाहती तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे लिए मैं घर में झगड़ा नहीं करना चाहता। बुढ़िया जब मन्नू के पास गई तो देखा मन्नू बेहोश पड़ी सो रही है। गोद में उठाकर पानी के छींटे दिए। तब मन्नू को होश आया। वह काकी की गोद में सिर रख कर रोने लगी। मालूम होता था रोते रोते उसके प्राण निकल जाएंगे। काकी उससे अपने जाने का बात न कह सकी। मन्नू ने डरते डरते कहा, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी काकी? मैं यहाँ कैसे रहूँगी? काकी ने उसे छाती से लगाकर गदगद कंठ में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी बेटी। जब तक जीती हूँ तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम क्यों दिल छोटा करती हो? रात को जब मुंशी जी लेटने गए तो काकी अवसर पाकर उसके पास आई और बोली, भैया तुमसे भीख मांगने आई हूँ। इतने दिनों तुम्हारे साथ रही, अब तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे अपने पैरों तले पड़ी रहने दो। जिंदगी तुम्हारे चरणों की सेवा में कटी। अब संसार में मेरा कौन है जिसकी आशा कर सकूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी तरह अपनी गुजर बसर कर लूँगी। तुम्हारे ही दिए हुए रुपये मेरे पास है, वह मेरे लिए बहुत है। बस तुम्हारे चरणों का सहारा चाहती हूँ। काकी के चेहरे पर इतना याचना, इतनी दीनता थी कि मुंशी जी इनकार न कर सके।
फिर मुफ्त का एक नौकर मिलता था। वह कौन थोड़ी सी बात थी। महारानी ने कहा, तो क्या इसी घर में रहेगी? मुंशी जी ने कठोरता से बोले, और कहाँ जाएगी? तुमसे कुछ नहीं मांगती, नहीं तुमसे कुछ मांगती नहीं, थोड़ा बहुत काम ही कर देगी, ये कोने में पड़ी रहेगी। महारानी को भी अब इधर उधर करने का कोई कारण न सूझा, तो जी में तो बहुत बुरा लगा, पर करती क्या। अब काकी घर में ही रहती है, अलग खाना पकाती है, परंतु कुछ लेती नहीं। घर में रहती है पर किसी से बोलती नहीं। मन्नू को यदि कोई चीज़ मांगनी होती तो वह काकी से ही मांगती, और बोलती भी उन्हीं से है। फिर भी महारानी कोई न कोई बात सोचती रहती और किसी तरह मुंशी जी से कहने का बहाना मिले। मुंशी जी आज एक लड़का देख कर आए थे, उसी की चर्चा कर रहे थे। लड़का अच्छा है, घर भी अच्छा है, रोटी दाल मज़े में है। स्त्री रुपया कितना लेंगे? मुंशी जी बोले, दहेज का कोई करार नहीं है, जो मैं दूंगा वह ले लेंगे। स्त्री, आखिर कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। मुंशी जी बोले, मैंने तो सोचा है कि विवाह में करीब 2000 रुपये खर्च होंगे। महारानी, मैं तो कहती हूँ किसी दुहाजू से कर दो विवाह। मुंशी जी चीट कर बोले, कहाँ दुहाजू से करूँ, करूँगा तो इसी से। महारानी बोली, तुम करो, पर मेरे रुपये मत छूना। मुझसे यह नहीं हुआ कि मैं अपना सर्वस्व गंवा दूँ और कल पैसे को मोहताज हो जाऊँ। मुंशी जी बोले, आखिर तुम कितना खर्च करना चाहती हो? यहाँ 500 से 1 कौड़ी ज़्यादा नहीं खर्च करूँगी, मुझे भी तो अपने दिन रात की फिक्र है। मुंशी जी बिगड़ कर बोले, तो क्या मैं आज ही मरा जाता हूँ? महारानी रोने लगी और बोली, तुम मुझे जली कटी क्यों सुनाते हो? तुम्हारा जी चाहे घर में आग लगा दो, मुझे क्या करना। भीख ही मांगना लिखा है तो मेरे टाले थोड़ी ही टलेगा। यह बात कहती हुई महारानी वहाँ से चली गई। जब महारानी वहाँ से चली गई तो मुंशी जी अपनी चारपाई पर पड़े पड़े सोचते रहे, क्या करूँ? वह रुपया देगी नहीं। यदि मैं किसी से कर्ज लूँ तो मुझे देगा कौन? सब खैरात में ही गुजर करना है। जब खैरात में ही गुजर करना है तो इससे तो मर जाना अच्छा है। इसी सोच में बेचारे मुंशी जी पड़े थे कि इतने में बूढ़ी ने आकर आवाज़ दी, भैया भैया, क्या सो गए? रुपया गिन लो, रात बहुत हो गई है। मुंशी जी जैसे सोते से एकदम जाग उठे और बोले, काकी, मैं तुम्हारा रुपया ना लूँगा। काकी बोली, क्या भैया, तुम मुझे गैर समझते हो? मैं ईश्वर को साक्षी करके कहती हूँ, तुमको मैं अपनी कोख का बेटा समझती हूँ। तुम्हारे घर में मेरी ज़िंदगी गुजर गई, अब ना जाने किस दिन आंखें बंद हो जाए। मन्नू मेरी आत्मा का एक टुकड़ा है, अगर उसके हित में 1 रुपया लग जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी को सफल समझूंगी। मुंशी जी बोले, काकी, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है कि बातें करते करते मुंशी जी की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। वे रूधे हुए कंठ से बोले, मैं बड़ा नीच हूँ कि तुमसे रुपया लेकर बेटी का विवाह करूँगा। काकी बोली, मुंशी जी के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, बेटा, मुझसे शर्म करना पाप है। मेरा रुपया क्या है, मेरी देह भी तुम्हारे ही लिए है। मैं तो तुम लोगों को अपना बच्चा समझती हूँ। यदि बेटा फिर इनकार करोगे तो कल से मेरा सूरत भी नहीं देखोगे। बस मुंशी जी आगे कुछ न बोले। दुनिया में सब प्रेम के आगे सिर झुका देते हैं। मुंशी जी का भी यही हाल हुआ।
काकी ने पानी लेकर अपने हाथ से मुंशी जी का मुंह धो दिया और प्यार से बोली, बेटा उठ, गिन लो, रात बहुत घिर गई है, फिर सो जाना। मुंशी जी ने उठकर रुपये की थैली ली तो उनकी आंखों में आंसू भरी हुई थी। चंपा जैसे उसके सामने खड़ी कह रही थी, यह मेरी और तुम्हारी दोनों की माता है। जब काकी वहाँ से जाने लगी तो मुंशी जी ने उनके चरण छूकर कहा, काकी, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी बुराई की, उसे क्षमा करो। तुमने मुझे उबार लिया, नहीं तो मैं कहीं का ना रहता। ये कहानी थी बूढ़ी काकी की। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।